हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो है वो रहेगी स्टेटमेंट को लेकर कि अगर आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए जो बैंक स्टेटमेंट है वो बहुत एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है और वीज़ा लेने के लिए बहुत ही एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो हर एक बड़ी कंट्री की वीज़ा फाइल में आपको लगाना ही होता है। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे पर्सनली कि व्हाट्सएप पे कि मुझे साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करना है, उसके बारे में बताइए, मेरी इतनी बैंक बैलेंस है। कोई जैसे मैंने यूके का वीज़ा अप्लाई किया था तो यूके के लिए काफ़ी क्वेरीज मुझे आ रही थी कि हमें भी अप्लाई करना है। अब होता क्या है, कई लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी होती है बट उनका वीज़ा नहीं आता, रिफ्यूज़ हो जाता है सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट की वजह से। अब होता क्या है कि जैसे किसी ने बिज़नेस अपना शो किया है कि मैं गारमेंट्स का काम करता हूँ या मैं ग्रोसरी का करता हूँ या फिर मेरी वर्कशॉप है या कोई भी छोटा मोटा बिज़नेस लगा लीजिए कि मैं ये काम करता हूँ। अगर उनकी बैंक स्टेटमेंट आप देखेंगे तो बैंक स्टेटमेंट उनकी महीने की ट्रांजैक्शन जो हो रही है वो हो रही है 1 लाख की, 2 लाख की। होता क्या है एक्चुअली, उनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आईटीआर से मैच नहीं हो पाती, जिसकी वजह से नॉर्मली उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। आईटीआर आप भर रहे हो 6 लाख रुपए की, एक मिसाल के तौर पर, एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता रहा हूँ कि आईटीआर अगर आप भर रहे हो 6 लाख रुपए की और बैंक बैलेंस जो है वो आप 6 महीने की जो स्टेटमेंट है उसमें आप 1-1 लाख रुपए महीने की ट्रांजैक्शन शो कर रहे हो। अगर आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाते हो तो 6 लाख आप सीधा सीधा शो कर रहे हो उसमें। और आईटीआर जो आप भर रहे हो वो साल की भर रहे हो 6 लाख की। उस हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर आपस में मैच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। और ये चीज़ हमको समझ नहीं आती कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ क्यों हो रहा है। हम ये सोच लेते हैं कि हमारी प्रोफाइल अच्छी नहीं है या हमारी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं होता है। मेन रीज़न जो शेंगन कंट्रीज़ और कोई भी बड़ी कंट्री, यूके खास करके, और जो है ये बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर को मैच करती हैं, उसी से पता चल जाता है कि आपने जो प्रोफाइल अपनी जो बनाई है, डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं वैसे में, वो ओरिजिनल हैं या फेक हैं। क्योंकि एक आईटीआर एक जो है आप 6 लाख की शो कर रहे हो और उसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट जो है, जो आपने 6 मंथ की जो एम्बेसी में दी है वो आप 6 लाख की शो कर रहे हो। पर मंथ की आप जो अपनी इनकम शो कर रहे हो वो 1 लाख शो कर रहे हो। तो उस हिसाब से आपकी आईटीआर 12 लाख की होनी चाहिए थी, ना कि 6 लाख की। अगर आपकी इनकम महीने की लाख रुपए है तो सीधा सीधा आपकी 12 लाख की आईटीआर होनी चाहिए थी, तब वो मैच होती है आपकी प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल ही मैच नहीं होती है, जिसकी वजह से वो आपके जो पेपर्स हैं वो फेक नज़र आते हैं। तो मेक श्योर अगर आप कोई भी लगा रहे हो, अगर आप पेपर, तो बहुत ध्यान से खास करके अपनी बैंक स्टेटमेंट उसी हिसाब से तैयार कीजिए जिस हिसाब से आपकी आईटीआर आपने भरी है। अगर तो आपका जेन्युइन बिजनेस है, अगर आपकी सेल इतनी है तो उस हिसाब से आपकी आईटीआर भी मैच होनी चाहिए। अगर आपने आईटीआर भरी है 6 लाख की तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो महीने की 50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप 50,000 महीने की ट्रांजैक्शन करते हो तो ही आपकी 6 लाख की आईटीआर बनती है साल की। अगर आप 1 लाख की ट्रांजैक्शन एक महीने की करते हो तो आपकी 12 लाख की आईटीआर होनी चाहिए, तब आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो समझ में आते हैं वीज़ा ऑफिसर को। तो वही है कि वीज़ा ऑफिसर को जो आप डॉक्यूमेंट लगाते हो, कई लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी होती है, कहीं 4-5 कंट्री ट्रैवल किए होते हैं, वो बैंक बैलेंस भी उनका 9-10 लाख रुपए होता है, एफडी भी होती है, बिजनेस भी होता है, सब कुछ, फिर भी उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। कारण क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट वो अपनी तरफ से शो करते हैं कि हमारा इतने का बिज़नेस है, इतनी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये देखो हमारी बैंक स्टेटमेंट। बट जब वीज़ा ऑफिसर वो बैंक स्टेटमेंट आईटीआर के साथ मैच करता है तो मैच ही नहीं होती वो, उस वजह से वो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। तो इसी चीज़ को लेकर काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि हमारा सब कुछ ठीक है, वीज़ा ऑफिसर ने हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया साउथ कोरिया का, जबकि मेरे अकाउंट में 8 लाख था, 10 लाख था,
डज़न मैटर अगर आपके अकाउंट में 50 लाख भी होगा तो भी अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी आईटीआर से मैच नहीं होगी प्रोफाइल से, तो आपको वीज़ा नहीं देगा वीज़ा ऑफिसर। उसको उस चीज़ से मतलब नहीं है उनको कि आपके अकाउंट में 10 लाख है या 50 लाख है। उनको उस चीज़ से मतलब है कि आईटीआर जो आपने भरी है उसके हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट उनको मैच होनी चाहिए, और आपकी ट्रांजैक्शन जो है बिल्कुल जेन्युइन तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने, अगर आपकी 6 लाख की आईटीआर है तो आप 50 हज़ार एक ही बारी में डाल दो, नहीं। आपको महीने के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, वीक के हिसाब से पैसा डालना है उसमें, ताकि पता चले कि जेन्युइन उसमें दिखे कि हाँ भी इस बंदे का जेन्युइन बिजनेस है। ऐसा नहीं कि 10 हज़ार एक बार डाल दिया, कैश डाल दिया। कोशिश करो कैश मत करो, गूगल पे वगैरह यूज़ करो, यूपीआई यूज़ करो, फ़ोन पे यूज़ करो। आपका जो दूसरे कहीं होते हैं, आईएमपीएस होता है, ऐसी चीज़ें आप यूज़ करो ताकि उसकी पता तो चले वीज़ा ऑफिसर को कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन। अगर आप कैश ही डालते रहोगे, उसमें कैश ही जमा कराते रहोगे अपने करंट अकाउंट में, तो कैसे उनको विश्वास होगा कि आपका बिज़नेस जेन्युइन भी है या आपने ऐसे ही डॉक्यूमेंट लगवाए हैं। तो ऐसा ही होता है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 50 हज़ार एक ही बारी में डाल दिया महीने का, या 1 लाख एक ही बारी में डाल दिया महीने का, और 6 महीने की स्टेटमेंट तैयार करके दे दिया 8 लाख की, जी बहुत है। उन चीज़ों से आपका वीज़ा नहीं आएगा। उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। उनको सिर्फ इस चीज़ से मतलब है ये जो आपके अकाउंट में पैसे आए हैं ये किस तरीके से आए हैं, और ये जेन्युइन तरीके से आए हैं या आपने कैश जमा कराया है, वो ये चीज़ बहुत ध्यान से देखते हैं। तो वीज़ा लेने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट आईटीआर से मैच होनी चाहिए। जो भी आपने आईटीआर भरी है उस आईटीआर को देखिए, आपकी कितनी आईटीआर आपने भरी है कितनी की, उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लीजिए 12 से, जो मतलब उसमें आता है उस हिसाब से आपकी महीने की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। अगर आपकी 6 लाख की आपने आईटीआर भरी है तो 50 हज़ार महीने की आपकी जो है इनकम उसमें शो होनी चाहिए अकाउंट में, ना कि 1 लाख की। अगर 1 लाख की आप शो कर रहे हो तो आपकी आईटीआर भी उस हिसाब से 12 लाख की होनी चाहिए। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो वीज़ा ऑफिसर यही छोटी चीज़ें देख के वीज़ा देते हैं। तो और किसी के मन में कोई सवाल हो तो मुझे मैसेज कर सकता है। बहुत क्वेरीज आ रही थी तो मैंने सोचा एक एक को रिप्लाई करने से अच्छा एक ही वीडियो डाल दी जाए, तो वो अपने आप बंदा देख लेता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।